दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का हिंदू एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो है टू स्पीचेस यानी कि दो भाषण की बारे में बात है यहाँ पर। इस एडिटोरियल में ये दो भाषण की बात उनकी है जो कि हमारे दो एक जो अपने खुद का राष्ट्र यानी कि भारत और एक जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, उन दोनों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन दोनों की भाषण जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में दी गई थी उसी को लेकर एक तुलना है, एक उसको लेकर जो है एक किस टाइप की रणनीति के तहत की जाती है उसी पर ये आज का एडिटोरियल है। तो कहा जा रहा है कि इंडिया मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द पाकिस्तान स्ट्रेटजी ऑफ रेजिंग बायलैटरल इश्यूज इन ग्लोबल फोरा। क्या इंडिया को जो है सावधान रहने की ज़रूरत है या सावधान रहना चाहिए ऑफ द पाकिस्तान स्ट्रेटजी, पाकिस्तान की जो रणनीति है ऑफ रेजिंग बायलैटरल इश्यूज यानी कि द्विपक्षीय संबंधों को या द्विपक्षीय मामलों को जो है उठाने का, कहाँ पर ग्लोबल फोरा जो है फॉरम से निकला है, FORUM, ठीक है ना। फोरम का ये प्लूरल है फोरा, यानी कि वैश्विक मंचों पर जो है द्विपक्षीय जो मामले हैं उसको उठाने का पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए इंडिया को जो है सजग रहना चाहिए, सावधान रहने की ज़रूरत है। The speeches at the UN General Assembly by Pakistan's Prime Minister Imran Khan and a day later by Prime Minister Narendra Modi were a study in contrast। ये जो कहा जा रहा है कि ये स्पीचेस जो हैं, दोनों भाषण जो हैं, किसका कहाँ पर, ये जो UN जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा और एक दिन बाद जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा, ठीक है ना। ये जो है एक स्टडी है, एक अध्ययन है अपने आप में विरोधाभास में, यानी कि एक ब्लैक है तो एक वाइट है, ये एक कॉन्ट्रास्ट है, एक विरोधाभासी है। मतलब कि एक तरफ जो है पाकिस्तान जो है पूरी तरह से इंडिया के मतलब कि आलोचना करता है, लेकिन जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो पाकिस्तान के एक बार भी उस मतलब कि अपने स्पीच में नाम नहीं लेते हैं। तो ये अपने आप में जो है एक कॉन्ट्रास्ट से भरा हुआ एक स्टडी है, ठीक है। मिस्टर मोदी फोकस्ड ऑन इंडियाज ओन रोल ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड द नीड टू रिफॉर्म द UN एंड एक्सपेंड द सिक्योरिटी काउंसिल टू गिव इंडिया मोर रिप्रेजेंटेशन। मिस्टर मोदी का जो है ध्यान जो है केंद्रित रहा किस चीज़ पर, इंडिया का जो अपना रोल है, जो अपनी भूमिका है वर्ल्ड स्टेज पर, यानी कि वैश्विक वैश्विक मंच पर या विश्व स्तर पर जो है जो मतलब कि भारत की जो भूमिका है उस पर फोकस्ड रहा। और किस पर फोकस्ड रहा, एंड द नीड टू रिफॉर्म द UN, और जो है यूनाइटेड नेशंस को की सुधार की ज़रूरत, ठीक है। और क्या है, एक्सपेंड द सिक्योरिटी काउंसिल, और सुरक्षा परिषद को विस्तार करने की ज़रूरत पर उनका ध्यान केंद्रित रहा, ताकि इंडिया को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल सके, यानी कि उनकी जो है प्रतिनिधित्व जो है वहाँ पर दिख सके, ठीक है ना। तो इंडिया को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो है सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड किए जाने की ज़रूरत और UN को रिफॉर्म करने की जो ज़रूरत पर मिस्टर मोदी का जो है ध्यान केंद्रित रहा, वो फोकस्ड उसमें रहे। जबकि मिस्टर खान जो है वो जो है पाकिस्तान पर कम फोकस किए, उनका जो ध्यान जो है पाकिस्तान पर कम और ज़्यादातर किस पर था, वो इंडिया के खिलाफ जो है हमले, इंडिया के खिलाफ जो है एक तरीके से जो हमले, एक तरीके से आलोचना, एक तरीके से निंदा करने की तरफ जो है वो ज़्यादा रहा, ठीक है ना। मतलब इंडिया के खिलाफ कह सकते हैं आप एक हमला करते हुए उनका जो ध्यान है वो पाकिस्तान पर कम रहा। मिस्टर मोदी मेड नो रेफरेंस टू पाकिस्तान, मिस्टर मोदी ने पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया, एंड स्पोक अबाउट टेररिज्म ओनली इन ब्रॉडर टर्म्स, और उन्होंने जो है टेररिज्म के बारे में बात की केवल व्यापक संदर्भ में या व्यापक मतलब कि टर्म्स में, एक ब्रॉडर टर्म्स में उन्होंने बात की। A reply to Mr. Khan's speech was left to an Indian diplomat। ये जो रिप्लाई है, जवाब दिया जाना जो है मिस्टर खान के स्पीच का, मिस्टर खान के भाषण का, वो छोड़ दिया गया किनके ऊपर, एक इंडियन डिप्लोमेट के ऊपर, जिन्होंने इसे वर्णन किया। इट मतलब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके स्पीच के बारे में बात हो रही है, उसको जो है वर्णन किया किसके रूप में, एक इंसेसेंट रेंट के रूप में, एक मतलब कि लगातार निरंतर आलतू फालतू की बात के रूप में, या आप शेखी बघाड़ने के रूप में, एंड लाइज और झूठा
झूठ और क्या कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, गलत प्रचार और वॉर मॉन्गरिंग। वार को जो है ना यहाँ पर वॉर को वो पढ़िएगा क्योंकि आर साइलेंट है। वॉर मॉन्गरिंग मतलब कि युद्ध को उकसावा करने के रूप में जो है इसका वर्णन किया। मिस्टर खान्स रेफरेंसेस टू इंडिया विच फाउंड मोर देन अ थर्ड ऑफ हिज टेक्स्ट रिपीटेड द विलिफिकेशन इन हिज प्रीवियस स्पीचेस। ठीक है ना, वो क्या है मिस्टर खान का जो मिस्टर खान ने जो है इंडिया का जो बार बार जिक्र जो किया है, तो उनका जो रेफरेंस है, जो उल्लेख है इंडिया के बारे में, जो कि मतलब कि मोर देन अ थर्ड विच फॉर्म मोर देन अ थर्ड ऑफ हिज टेक्स्ट, उनके जो पूरे भाषण का जो है 1/3 से ज़्यादा रहा, मतलब उसमें जो इंडिया का नाम आया। रिपीटेड मिस्टर खान का जो रेफरेंसेस जो थे इंडिया के प्रति या इंडिया का, उसमें रिपीट किया गया, मतलब कि दोहराया गया विलिफिकेशन को। विलिफिकेशन का मतलब क्या होता है? निंदा करना, किसी का बदनाम करना। विलीफाई करते हैं, किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो रिपीटेड द विलिफिकेशन इन हिज प्रीवियस स्पीच, अपने प्रीवियस स्पीच में जो उनका जो विलिफिकेशन जो था पहले से ही, उसी को रिपीट किया, उसी को दोहराया उसने। उसमें क्या था वो जो है प्रीवियस स्पीच में जो विलिफिकेशन था वो क्या था? एक्यूजिंग द मोदी गवर्नमेंट, यानी कि मोदी गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाना किस चीज़ का? स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ इस्लामोफोबिया, यानी कि इस्लामोफोबिया का जो है, एक इस्लाम का जो डर जो है उसको लेकर जो है स्टेट स्पॉन्सरशिप के का आरोप लगाया, यानी कि राज्य के द्वारा जो है एक तरीके से उसको बढ़ावा दिए जाने का, यानी कि इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिए जाने का राज्य की तरफ से, उसका जो है मोदी गवर्नमेंट पर आरोप लगाया। और क्या आरोप लगाया? ऑफ फॉलोइंग एन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द आरएसएस, यानी कि आरएसएस का जो एक अतिरंजित कह सकते हैं आइडियोलॉजी, मतलब कि एक मतलब विचारधारा को अपनाने का उस पर आरोप लगाया। विच ही क्लेम्स, जो वो दावा करते हैं वो क्या है? इंस्पायर्ड बाय नाजी कॉन्सेप्ट्स, वो जो है नाजी अवधारणा से प्रेरित है। ये नाजी अवधारणा किस टाइप का था? तो रेशियल प्यूरिटी और सुप्रीमेसी। ये जो है रेशियल प्यूरिटी मतलब कि एक तरीके से नस्लीय शुद्धता और सुप्रीमेसी से का जो ये नाजी कॉन्सेप्ट था उससे प्रेरित है। उनका ये दावा है, ही मतलब इमरान खान, ठीक है ना। और किस चीज़ का उसने आरोप लगाया? एंड ऑफ प्लानिंग टू क्लींस द कंट्री ऑफ माइनॉरिटी, और जो है वो जो सरकार जो है प्लान कर रही है, यानी कि योजना बना रही है देश को जो है माइनॉरिटी से मुक्त करने की, मतलब माइनॉरिटी को हटाने की देश से, ठीक है ना, उसकी योजना बना रही है। ये मतलब कि एक विलिफिकेशन था, एक मोदी गवर्नमेंट पर जो है उनका एक आरोप है, ठीक है ना, कि ये चीज़ करने का, कि क्या क्या मतलब कि एक तो स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ इस्लामोफोबिया, दूसरा है आरएसएस के जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को का अनुसरण करना या उसको फॉलो करना, जिसको लेकर उनका दावा है कि वो जो है जो एक रेशियल प्योरिटी और सुप्रीमेसी का जो नाजी अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उससे प्रेरित है। और क्या करने का? देश को जो है मुक्त करने का, किस चीज़ से? माइनॉरिटीज से, अल्पसंख्यकों से। एक्सट्रीम comparisons were made between the Citizenship Amendment Act and the न्यूरमबर्ग लॉज, ठीक है ना। ये जो अतिशय एक मतलब कि हद से ज़्यादा बेतरतीब कह सकते हैं, मतलब कि जिसका कोई हाथ पांव नहीं है, यानी कि बेतरतीब, यानी कि बेसिर पेड़ का जो कंपैरिजन है कह सकते हैं, जो तुलना है वो किया गया किसके बीच में? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो नागरिकता संशोधन जो विधेयक है या कानून है उसके, और अधिनियम, और न्यूरमबर्ग लॉ, ये जो जर्मनी के जो न्यूरमबर्ग लॉज था जो कि हिटलर के द्वारा बनाया गया था, उसके बीच में एक तुलना की गई। एज वेल एज साथ ही साथ जो है किसके बीच तुलना की गई? डिटेंशन कैंप इन असम, और असम में जो है एक डिटेंशन कैंप, मतलब कि नज़रबंदी कैंप्स का, और किसके बीच में? एंड द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ऑफ नाजी जर्मनी, और नाजी जर्मनी का जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप, और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सभी को एक जगह ला के रखा जाता था, वो जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप और असम के डिटेंशन कैंप के बीच जो है एक तरीके से अतिशय या अतिरंजित कंपैरिजन किया गया। नेक्स्ट आगे जो है उन्होंने क्या किया? ये लॉन्च्ड इनटू अ डाइट्राइब, उन्होंने जो है एक निंदा की, या एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का जो है
मतलब उस पर हमला किए, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जो है उन पर हमला किए या उनकी जो है निंदा की। मोर और लेस मिररिंग इज स्पीच ऑफ लास्ट ईयर। मोर और लेस का मतलब कमोवेश जो है उन्होंने वही दोहराया अपने पिछले साल के लास्ट स्पीच को, मतलब कि पिछले साल के जो है उनकी जो भाषण है उसी को उन्होंने दोहराया। विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल था एक्यूजेशन, आरोप, दैट द गवर्नमेंट्स मूव्स to dilute Article 370 and reorganize J&K state into union territories were akin to a final solution of genocide for the state and contravenes UN laws। ठीक है, तो ये क्या जिसमें शामिल था, ये क्या आरोप कि गवर्नमेंट का जो मूव से जो कदम है कमज़ोर करने के आर्टिकल 370 को और जम्मू एंड कश्मीर के जो राज्य हैं उसको पुनर्गठित करने का यूनियन टेरिटरीज़ के रूप में, वो बिल्कुल उसी समान है। अकील मतलब उसी समान उसी तरह का है। किसके तरह? टू अ फाइनल सॉल्यूशन ऑफ जेनोसाइड। ये जो जेनोसाइड का जो फाइनल सॉल्यूशन था, ये नरसंहार ही एकमात्र फाइनल सॉल्यूशन है इस चीज़ को, विद्रोह को ये करने के लिए, जो कि नाजी के समय किया गया था, विश्व युद्ध के समय। तो वो जो फाइनल सॉल्यूशन से उन्होंने इसका तुलना की है, तो वो अकीन टू फाइनल सॉल्यूशन ऑफ जेनोसाइड फॉर द स्टेट, राज्य के लिए। और यह जो है अवहेलना करती है यूएन के कानूनों का, ठीक है ना, कॉन्ट्राविजल अवहेलना करना। ही कॉन्क्लूडेड, उन्होंने समाप्त किया अपने भाषण को विथ रेफरेंस टू एलओसी टेंशन, यानी कि सीमा पर जो है तनाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस अपने भाषण को समाप्त किया, जहाँ पर ये एलओसी में जो है, जहाँ पर सीज फायर वायलेशन जो है, यानी कि संघर्ष विराम जो उल्लंघन है वो बढ़े हैं। एंडिंग ऑन एन एग्जैजरेटेड नोट, इस चीज़ का मतलब कि अपने भाषण को जो है एक अतिशयोक्ति या अतिशय या अतिरंजित टिप्पणी पर समाप्त करते हुए जो रेफर्ड किया कश्मीर को, मतलब जिसमें जो है कश्मीर को बताया गया किसके रूप में, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के रूप में। एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा स्टेज या एक ऐसा जगह जहाँ पर जो है मतलब कि वायलेंस जो है वो एक्सपेक्ट की जाती है कि वहाँ शुरू होने की चांस है, मतलब कि जहाँ पर जो आप कह सकते हैं हिंसा होने की बहुत संभावना है, फ्लैश पॉइंट, ठीक है ना, मतलब कि जहाँ पर तुरंत मतलब कि आग लग सकता है एक तरीके से, वहाँ पर इस मामले का जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा उत्पन्न हो सकता है, ऐसा मतलब कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, मतलब कि वहाँ पर जो है एक तरीके से न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की बात हो सकती है, वहाँ पर न्यूक्लियर इसके कारण जो है न्यूक्लियर वॉर हो सकते हैं, ठीक है ना, इसी वजह से, ठीक है। मिस्टर खान स्पीच कैन बी इजीली काउंटर्ड एंड डिसमिस्ड। मिस्टर खान का जो स्पीच है उसको आसानी से जो है काउंटर किया जा सकता है, विरोध किया जा सकता है और उसको खारिज किया जा सकता है, जैसा कि गवर्नमेंट ने किया है। एज द गवर्नमेंट हैज़ पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड, पाकिस्तान के जो अपना इतिहास है माइनॉरिटीज़ पर, ठीक है ना, अल्पसंख्यकों पर, इंक्लूडिंग इट्स ऑन लॉज, जिसमें उसका जो है अपना कानून शामिल है जो प्रिवेंट करता है माइनॉरिटीज़ को, जो रोकता है माइनॉरिटीज़ को हाई ऑफिस को, यानी कि उच्च पदों को ग्रहण करने से, उच्च पदों को मतलब कि उच्च पदों में जाने से रोकता है। कंप्लीटली डिमोलिश पाकिस्तान क्रेडेंशियल टू अटैक इंडिया, ये जो है पाकिस्तान का जो भारत पर हमला करने का जो पाकिस्तान का जो शाख है उसको बिल्कुल जो है वो धाराशाही कर देता है, ध्वस्त करता है, ठीक है ना। विच मतलब कि इंडिया के लिए है, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली, जो भारत जो है एक संवैधानिक रूप से घोषित सेकुलर डेमोक्रेसी है, ठीक है ना, सेकुलर समझते हैं ना, धर्मनिरपेक्ष। Mr. Khan's accusation of Indian state terrorism come even as his country faces a decisive moment at the Financial Action Task Force in October, ठीक है ना। मिस्टर खान का जो आरोप है, ठीक है ना, किस चीज़ का आरोप है? इंडियन स्टेट टेररिज्म, मतलब कि भारत के राज्य के द्वारा जो है स्टेट टेररिज्म को बढ़ावा देने का जो आरोप है वो ऐसे समय में आता है जब मतलब कि जबकि मतलब कि कम आता है इवन एज, जबकि उनका अपना जो देश है वो सामना करने जा रही है एक डिसाइसिव मोमेंट का, एक निर्णायक क्षण का, कहाँ पर? एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, अक्टूबर में, ठीक है ना, वेयर, जहाँ पर पाकिस्तान को जो है रखा गया है, इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो रखा गया है पाकिस्तान को इस कैटेगरी में रखा गया है, ना ग्रे लिस्ट में रखा गया है। कब से? सिंस 2018 में, जून 2018 के बाद से।
हिज एक्यूजेशंस ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ JNK, यानी कि उनका जो आरोप है किस चीज़ को लेकर, जम्मू एंड कश्मीर को का पुनर्गठन को लेकर और क्या करने को लेकर, डेमोग्राफिक चेंजेस को, यानी कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन का जो प्रयास किया जा रहा है, मतलब उनका जो आरोप है भारतीय सरकार के द्वारा, ठीक है ना, भारत की सरकार के द्वारा, तो वो जो जनसांख्यिकीय या डेमोग्राफिक जो चेंजेस है उसका जो प्रयास करने का जो आरोप है, और जम्मू एंड कश्मीर को का रीऑर्गेनाइजेशन मतलब पुनर्गठन करने का जो आरोप है उनका, ठीक है ना, आर इक्वली स्ट्रेंज, वो उतना ही मतलब कि स्ट्रेंज है, अजीब है, विचित्र है, इवन क्योंकि पाकिस्तान हैज़ इटसेल्फ जस्ट डिक्लेयर गिलगित बाल्टिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है खुद इटसेल्फ मतलब खुद मतलब कि पाकिस्तान ने खुद जो है गिलगित बाल्टिस्तान को जो है डिक्लेयर किया है एक प्रोविंस के रूप में, एक प्रांत के रूप में, और उन्होंने अंजाम दिया है वहाँ रीसेटलमेंट का ऑफ नॉन कश्मीरीज का इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फॉर डिकेड्स, और उन्होंने जो है दशकों से जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है ना, यानी कि पाक के कब्जे वाले कश्मीर में जो है नॉन कश्मीरीज का मतलब गैर कश्मीरियों को पुनर्वास करने का अंजाम दिया है उन्होंने, ठीक है ना। इवन इफ सम ऑफ द कंसर्न्स दैट वर रेज्ड बाय मिस्टर खान आर ऑल्सो बीइंग डिबेटेड inside India, since the over dramatic characterization, they are certainly not within the purview of another country and not a legitimate subject for his address at the UN, ठीक है। इवन इफ, हालांकि, ठीक है, सम ऑफ द कंसर्न्स, जो उनका जो कुछ चिंताएं जो कि मिस्टर खान के द्वारा उठाए गए, यानी कि भले ही मिस्टर खान के द्वारा जो उठाए गए कुछ चिंताएं जो थी उसे जो है उस पर बहस की जा रही है भारत के अंदर, ठीक है ना। सेंस मतलब विदाउट, ठीक है ना, विदाउट द ओवर ड्रामेटिक कैरेक्टराइजेशन, बिना ओवर ड्रामेटिक मतलब अतिरंजित चरित्र चित्रण के बिना, दे आर सर्टेनली नॉट विद इन द परव्यू ऑफ अनदर कंट्री, वे निश्चित रूप से जो है वो क्या है, अन्य देश के जो है दायरे में नहीं आते हैं, एंड नॉट अ लेजिटिमेट सब्जेक्ट, और ये जो है एक वैध, एक उचित सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है फॉर हिज एड्रेस, उनके संबोधन के लिए एट द UN, यूनाइटेड नेशंस में, वेयर इंडिया कैन सेफली डिसरिगार्ड हिज बॉब्स, हालांकि जो इंडिया जो है, भारत जो है सुरक्षात्मक तरीके से जो है उनके बॉब्स को मतलब उनके दंश को, उनके विष वमन को, उनके एक तरीके से डंक को जो है ना वो डिसरिगार्ड कर सकती है इंडिया। इट मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट, लेकिन इंडिया को जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए उनके इरादों का, उनके जो इरादे हैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, कम आंकना नहीं चाहिए। एज पार्ट ऑफ अ लार्जर स्ट्रेटजी, ये जो है एक बड़ी रणनीति की हिस्सा हो सकती है, टू कंसिस्टेंटली हर्ल दीज एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिया, कि ये जो है लगातार कंसिस्टेंट लगातार जो है हर्ल मतलब फेंकना या उसमें लगाना, ये आरोप लगातार लगाया जाना भारत के खिलाफ, इन द होप, इस उम्मीद में कि कुछ आरोप जो है वो काम करेंगे या वो जो है चिपक जाएंगे। तो एडिटोरियल यहीं पर समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा ये अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।